बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाइल मखसूसा। अवाइल मखसूसा का मतलब है अवाइल, ये अव्वल की जमा हो गई, जमा मुंतहल जुमू, यानी कि वो पहली आयतें जिन्हें खसूसियत हासिल है, या वो पहली सूरतें जिन्हें फ़लाँ मौजू पे सबसे पहले ये नाजिल हुआ, फ़लाँ जगह सबसे पहले ये नाजिल हुआ, फ़लाँ चीज़ के बारे समझ आई। अवाइल जो सबसे पहले नाजिल, मखसूस का मतलब चंद मखसूस उनमें से जो मौज़ूआत हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए जो पहले पहले आयतें नाजिल हुई हैं। ये दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उलूम कुरान पर ये उन्वान जो है ना, तलबा रग़बत का इजहार करें और देखें वो कहीं जनाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें अपना इंटरेस्ट शो करें और इसको बड़े शौक़ से पढ़ें। वो देखें मक्का में अव्वलु मा नज़ला भी मक्का में जो सबसे पहले नाजिल हुआ वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिक। मक्का में सबसे पहले आयतें जो नाजिल हुई वो सूरह अलग की हैं और यहाँ सूरह अलग है। और मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले जो नाजिल हुई वो सूरह बकरा, सूरह। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सूरह बकरा नाजिल हुई तो कोई और सूरत शुरू हुई, ऐसा नहीं है। कई सूरतों का नुज़ूल बैक वक्त होता था, फिर उसकी आयतें बीच में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी तरतीब लगाते थे। इस तरह सूरह अलग मुकम्मल नहीं हुई तो सूरह मुद्दस्सिर नाजिल हो गई, समझ आई? तो इस तरह ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है। यानी कि सूरह बकरा सबसे पहले मदीना में नाजिल हुई, इसका मतलब है उसका नुज़ूल शुरू हुआ सबसे पहले। ये मतलब नहीं है ये मुकम्मल हुई तो कोई और सूरत शुरू हुई, ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि मिसाल के तौर पे आयत नंबर 81 है वो पहले नाजिल हुई हो और उसके बाद 82, हो सकता है 82 पहले नाजिल हुई हो। ये एक मिसाल दे रहा हूँ। आयतों की भी जो तरतीब है ये भी तौक़ीफ़ी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे इसे फ़लाँ सूरत की फ़लाँ जगह पर। अब इस तरह आखिरी आयत के बारे इख्तलाफ है ना, कौन सी आयत है, तो जितने भी उनमें अकवाल हैं कोई भी आयत ऐसी नहीं जो सूरत के आखिर में आती हो, वो दरमियान में ही है, कहीं ना कहीं है वो आखिरी। इसका मतलब है उसका माक़बल और माँ बाद पहले नाजिल हो चुका है, जितने अकवाल भी हैं। अच्छा देखें, वकील वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, और एक कौल ये है कि सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन जो है ये नाज़िल हुई। हमारे यहाँ तो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन को मक्किया कहा जाता है ना, तो इसमें इख्तिलाफ़ है कि ये मक्की है या मदनी। तो एक मौक़िफ़ के मुताबिक ये मदीना में, मुतफ़्फ़िफ़ीन का मतलब होता है नाप तोल में जो कमी करने वाले हैं। अच्छा जी, और मक्का में जो सबसे आखिरी सूरत नाजिल हुई वो सूरह मुमिनून है, और मदीना में जो आखिरी सूरत नाजिल हुई वो सूरह बराआ यानी कि सूरह तौबा। और क़िताल जिहाद की इजाज़त जिस बारे में दी गई, मा नज़ला फ़िल क़िताल, वो ये सूरह हज की आयत नंबर 39, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि इन्हें जिहाद की इजाज़त इसलिए दी जा रही है कि इन पर जुल्म की हद हो गई थी। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। शराब के बारे में सबसे पहले अव्वलु मा नज़ल, जो पहले नाजिल हुआ वो क्या था? यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर। शराब को 4 या 5 मरहलों में अल्लाह ने हराम किया। सबसे पहले ये था कि लोगों के दिलों में वसवसा डाला, वो सवाल पूछें पीनी चाहिए कि नहीं, तो क्या फरमाया? कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। यहाँ से इसको हराम नहीं किया, सिर्फ लोगों के दिलों में उसकी नफ़रत कायम की गई। अब गुनाह इसका ज़्यादा है और फ़ायदा, लोग कहते हैं ना फ़ायदा नफ़ा भी है नुकसान भी है, तो उसका नुकसान ज़्यादा है और नफ़ा कम है। फिर वो मजबूर हुए, सवाल पूछा और चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता फिर एक वक्त आया कि नमाज के अंदर शराब को हराम करार दिया। फिर एक वक्त आया कि कहा इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। फिर इसको हराम करार दे दिया, और जब हराम करार दिया तो लोगों ने वो बर्तन भी तोड़ डाले जिनमें शराब थी और गलियों में बहा तदरीज के साथ। अच्छा, वो सूरत जिसमें सबसे पहले आयत सजदा नाज़िल हुई वो सूरह अन-नज्म है, ठीक है। और वो आयतें जो खाने पीने के हवाले से मक्का में नाजिल हुई कि खाने पीने के अंदर हराम क्या है हलाल क्या है, ये आयत कुल्ला आजिदु फ़ीमा ऊहिया इलैया
मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मसफूहन औ लहम खिंज़ीरिन फ़इन्नहु रिज्सुन औ फ़िस्क़न उहिल्ला लिग़ैरिल्लाह फ़मन इत्तुर्रा ग़ैरा बाग़िन वला आदिन फ़इन्न रब्बका गफ़ूरुर रहीम। सूरह अनआम। क्या माना हुआ इसका? फरमा दीजिए कि मेरी तरफ वही की जाती है कि उसमें किसी खाने वाले पर मैं कोई हराम खाना नहीं पाता मगर ये कि मुर्दार हो या रगों में बहने वाला खून हो या सूर का गोश्त हो, क्योंकि वो नापाक है, या वो नाफरमानी का जानवर हो। क्या मतलब कि जिसके ज़बा में अल्लाह का नाम पुकारा गया हो, तो जो मजबूर हो जाए, यानी कि उसे खाने की ख्वाहिश नहीं है और वो ज़रूरत से बढ़ने वाला नहीं है, तो रब बख्शने वाला मेहरबान है। मजबूर होने का मतलब ये है कि आदमी मर रहा है और सामने गधा मरा हुआ गधा पड़ा हुआ है, खोता पड़ा हुआ है, तो अगर वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। यानी कि उसे खोता खाने का शौक़ नहीं है, वो बमरे मजबूरी खा रहा है, तो वो उतना खाएगा जिससे वो मरने से बाजे, पेट नहीं भरेगा। ये जो कायदा है ना, ज़रूरत तो तबीहुल मुहर्रमात, ज़रूरत के वक़्त हराम चीज़ें मुबाह हो जाती हैं, लेकिन ये भी कायदा है कि जो ज़रूरत है, जो चीज़ें मुबाह होती हैं वो बक़दर ज़रूरत ही मुबाह होती हैं। अगर मिसाल के तौर पे वो 2 लुक़मे खा के मरने से बच रहा है तो वो 4 रोटियाँ ना खाए, ये ना वो बैठ जाए और जनाब कि अच्छा मैं तो रज के ही उठाऊँगा, ना, कतन इसकी इजाज़त नहीं है। इसी तरह मदीना के अंदर जो आयतें नाजिल हुई वो कौन सी? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, ये सूरह बकरा की, और ऊपर वाली आयतें सूरह अनाम की। अच्छा जी, आखिर मा नज़ला, सबसे आखिर में क्या नाजिल हुआ? आखिर एक लफ्ज़ होता है आखर, खा पर ज़बर, इसका मतलब होता है दूसरा, सेकंड, और एक होता है आखिर, इसका मतलब होता है लास्ट, आखिरी। आखिर में क्या नाजिल होगा? उलमा के इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं, और जो सबसे मशहूर है ना वो ये 4 कौल आ गए। कितने जी? 4 कौल आ गए। पहला, यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, यह आयत कलाला, ठीक है, ये 6 पारे में है ना, सूरह निसा का आखिर है। शेखैन ने इसको रिवायत किया कि ये कलाला के बारे में, कलाला मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसके उसूल, ऐसा आदमी जिसके उसूल व फुरू ना हो, सबसे आखिर में ये नाजिल हुआ। ठीक है, एक कौल ये है। अच्छा, जो आपने सुन रखा है ना वो कौल भी आ जाएगा अभी, क्या यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो भी आ जाएगा अभी, फिर इनकी तौजीह भी करेंगे हम। अच्छा जी, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं आखिरी आयत जो नाजिल हुई ना, आखिर आयत नाज़लत, ये आयतुर रिबा, ये सूद वाली आयत है। इमाम बुखारी ने रिवायत, और वो आयत ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ठीक है, इसी तरह ये जो आयत है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही, ये तीसरा मौक़िफ़ है। ये आयतें तो साथ साथ ही है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वाली आयत और वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही, ये सूरह बकरा में साथ ही आयतें हैं कि ये इकट्ठी जो हैं ये आखिर में नाजिल हैं। अब इन दोनों कौलों में तो तत्बीक की ज़रूरत नहीं ना, चूँकि दोनों आयतें साबित है कि इनका नुज़ूल इकट्ठा हुआ होगा। सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं आखिरी आयत जो नाजिल हुई ना वो आयत दीन है। ये वो आयत, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इमाम सुयूती कहते हैं ये है तो मुरसल लेकिन सही उल इस्नाद, मुरसल सही उल इस्नाद है। अच्छा जी, अब ये 4 मौक़िफ़ आ गए जी। अब देख लें इनमें से कोई भी आयत ऐसी नहीं है जो सूरत के आखिर में हो। इसका मतलब ये इसके माँ बाद वाली आयतें पहले नाजिल हो चुकी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ साहिब किताब जो हैं मोहम्मद बिन अलवी, ये ना जमा करते हैं कौले सानी और उसके बाद वाले को। ये वही कौले सानी और उसके बाद, ये मैंने आपको बात बता दी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह और वत्तक़ू यौमन तुरजऊन। वो कहते हैं इसकी तो तौफीक ये है, जमा ये है कि ये दोनों
नाजिल हुई हैं दफ़ातन वाहिदा का तरतीबिहा फिल मुसहफ़, इसी तरह जिस तरह मुसहफ़ के अंदर वाक़ है। ठीक है, तो उनमें से एक दूसरी पर सादिक आ रही है जब वो नाजिल हुई। अब तावील करेंगे कौल अव्वल की, किसकी? दूसरा और तीसरा मौक़िफ़ तो वाज़े हो गया ना, ये मैंने अभी बता दिया। कौल अव्वल है जनाब, पहले समझ लें इन आयतों को, मैं थोड़ा सा समझा दूँ फिर तर्जुमा कर देता हूँ। वो कहते हैं अहकाम के अंदर, फ़राइज़ के अंदर, शरीयत के जो अहकाम हैं, सबसे आखिरी जो हुक्म नाजिल हुआ वो यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला। ठीक है कि नहीं, समझ आई? कि अहकामात में सबसे आखिरी जो आयत नाजिल हुई है वो क्या है जी? आयत कलाला। और अहकामात से हट के अगर देखा जाए तो आयत नाजिल हुई है जनाब आयत दीन, यानी कि ये जमा बयान कर दिया। अच्छा, यहाँ ये भी कहा जा सकता है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि चूँकि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम ये हज्जतुल वदा पे नाजिल हुई यौम अरफा में, और यौम अरफा जो है ये बहुत बड़ा इज्तिमा था, इसके बाद इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। तो इतने बड़े इज्तिमा में जो आखिरी आयत नाजिल हुई वो अल-यौम अकमलतु, उसके बाद आयतों के नुज़ूल का सिलसिला जारी रहा। हालांकि ये जो आयतें हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वत्तकू, ये सारी अरफा के बाद नाजिल हुई, वो और भी बहुत सी आयतें नाजिल हुई हैं। अच्छा, फिर अब इस सवाल ये होगा कि आप कहते हैं, और ये कुलिल्लाहु युफ्तीकुम ये भी अरफा के बाद नाजिल हुई है। सवाल ये है कि आप ये कहते हैं, और एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आप उलूम कुरान के अंदर जाएंगे तो जो इस फ़न के माहिरीन हैं उन्होंने इस कौल को ज़्यादा पसंद किया है कि वत्तकू यौमन तुरजाऊन फ़ीही इलल्लाह, ये आयत नुज़ूल के एतबार से सबसे आखिरी है। अच्छा, अब इतराज़ ये है कि जब अल्लाह ने हज्जतुल वदा पे फरमा दिया कि मैंने दीन तुम्हारा मुकम्मल कर दिया, और शरई अहकाम के बगैर दीन मुकम्मल हो ही नहीं सकता। जब दीन मुकम्मल होने का मतलब ये था कि ये हुक्म पहले का आया हो, हालांकि वो हुक्म बाद का है, कलाले वाला जो मसला है, ये दीगर आयतें हैं। तो क्या माना है इसका? उसका माना ये है कि दीन मुकम्मल करना ये एक ख़ास माना में है। वो ख़ास माना उसका ये है कि दीन मुकम्मल करने का मतलब है कि आज से मक्का की छांटी हो गई है, सारे मुशरिकीन बाहर हो गए। अब अगले साल किसी मुशरिक को हज करने की इजाज़त नहीं। एक वक़्त था कि मुसलमान और मुशरिक दोनों ही काबे का तवाफ़ करते थे, हज किया करते थे। नेमत मुकम्मल करने का मतलब ये है कि काबा सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा ही इस पर हक़ है, गैर को यहाँ से बेदखल कर दिया है। तो वो दीन के इकमाल से एक मखसूस तकमील जो है वो मुराद है। मसला समझ आ गया? लें जी, देखें। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई कि पहले कौल की तावील की जाएगी युताव्वल कौल अव्वल कि बिअन्नहु आखिरु मा नज़ला फ़ी शानिल फ़राइद वल अहकाम, फ़राइज़ और अहकाम में सबसे आखिर में नाजिल हुआ। लेकिन इस पर फिर एतराज़ वारिद होगा कि ये जो अल्लाह का फरमान है कि इश्काल वारिद होगा, यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये हज्जतुल वदा वाले साल मैदान अरफा में नाजिल हुई। और वजह इश्काल ये है, यानी कि अब एतराज़ ये है कि अन्ना ज़ाहिरहा, कि ज़ाहिर इसका यही है कि जमी फ़राइज़ और अहकाम का इकमाल इससे पहले हो चुका है। आयत से तो यही लग रहा है ना कि तकमील पहले हो चुकी है। और ये जो आयत रिबा, आयत दीन यानी कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, और आयत कलाला ये तो इसके बाद नाजिल हुई हैं। तो ये इतराज़ है। इसीलिए उलमा ने इस आयत की तावील की कि इकमाल दीन से मुराद इस आयत में क्या है कि मुसलमानों को बलद हराम में ठहरा देना, इकरार का मतलब यहाँ उन्हें करार दे देना, और मुशरिकीन को वहाँ से निकाल देना। ठीक है, हत्ता कि मुसलमानों ने हज किया जिसमें मुशरिकीन नहीं थे। और इस तावील की तायीद इब्ने अब्बास के इस कौल से होती है कि मुशरिक और मुसलमान या हुज्जूना जमीअन इकट्ठे हज करते थे। तो जब ये नाजिल हुई बराआ सूरह तौबा, तो मुशरिकीन जो हैं ये बैतुल्लाह से रुक गए, नफ़ी हो गई इनकी। ठीक है ना, वो किस तरह आयता है? बादा आमीम हाजा से पहले
यानी कि उसके आखिर में या बाद आम इस साल के बाद मुशरिकीन यहाँ हज करने हज फ़र्ज़ होने पर पहला हज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर बने, हज का काफ़िला है और वहाँ जाकर अहकामात सुनाए, ऐलानात किए कि आइंदा साल ये नहीं होगा। और एक नसीह होती थी, नसीह इन्नमन नसीहु ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्रि, ठीक है। क्या होता था आगे अगर पढ़े, यानी कि ये इन्होंने ना हज हर साल एक तारीख को नहीं होता था, 8-10 दिनों का फ़र्क डालते थे हर साल, यानी कि जो 2-4 महीनों के अंदर अंदर हज होता था, किसी भी दिन होता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़र्ज़ होने के बाद हज पे इसलिए तशरीफ़ नहीं लाए कि उस दिन हज में जो योम अरफ़ा है वो 9 ज़िलहज को नहीं आ रहा था और अगले साल उसी तारीख को आना था। तो वहाँ चलते चलते इन्नमल मुशरिकूना नाजिसुन फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हरामा बअद आमिहिम हाज़ा, ये मुशरिक नजस हैं, ये साल के बाद मस्जिद हराम में ना। तो मुसलमानों ने हज किया, ला युशारिकुम फ़िल बैतिल हराम अहदुम मिनल मुशरिकीन, कि बैतुल हराम में मुशरिकीन में से एक भी मुशरिक नहीं था। फ़कान ज़ालिका मिन तमाम नेअमा, तो यही तो मतलब है तमाम नेमत का, नेमत को पूरी करने का। आखिर में क्या क्या नाजिल हुआ इस बारे में और भी अक़वाल हैं, उनके जवाबात हैं, वो अगले सबक में इंशाअल्लाह शामिल करेंगे।